बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक सिंपल ASP.NET का कॉन्टैक्ट अस पेज बनाएंगे और इस वेब पेज बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जिनमें हमारे पास IIS होना चाहिए, विजुअल स्टूडियो होना चाहिए और SQL सर्वर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ब्रीफली देखते हैं कि IIS हम किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडोज़ है तो विंडोज़ में आप कंट्रोल पैनल में जाएं, यहाँ से आप ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम्स में जाएं, ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम्स के बाद आप क्लिक करें ऐड रिमूव विंडोज कंपोनेंट और यहाँ पर आपके पास इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज का एक चेकबॉक्स होगा। ये बाय डिफॉल्ट ये चेकबॉक्स अनचेक्ड होता है, इसको आपने इस तरह चेक कर देना है। जब आप ये चेक करके नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास IIS इंस्टॉल हो जाएगा। IIS क्या चीज़ है? IIS एक वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है जो कि यूज होता है एक वेबसाइट को चलाने के लिए। तो जब भी आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो आप चूंकि अपने सिस्टम पे वो वेबसाइट बना रहे होते हैं तो आपको अपने सिस्टम पे ही एक वेब सर्वर रिक्वायर्ड होता है। तो इस तरीके से हम IIS को इंस्टॉल करते हैं। जब आपने IIS इंस्टॉल कर लिया तो उसके बाद आप इंस्टॉल करना चाहेंगे विजुअल स्टूडियो को, और विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट की अपनी वेबसाइट पे जाएं www.asp.net। इस ASP.NET में आप जाएं गेट स्टार्टेड के ऊपर और यहाँ से आपके पास ये लिंक है इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस। ये जो विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस एडिशन है ये फ्री है, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आप इसके बजाय अगर आप लाइसेंस्ड विजुअल स्टूडियो ले लें तो उसमें आपके पास बेशुमार फीचर्स और बेशुमार उसमें आपके पास एडिशन एडवांटेजेस होंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्टार्ट अभी कर रहे हैं .NET में डेवलपमेंट तो आपके लिए ये काफ़ी है। जब आप क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है, पहले ये डाउनलोड होगा फिर इंस्टॉल होगा, तो बेहतर ये है कि अगर आपको CD मिल जाती है बाज़ार से तो आप उस तरीके से ये इंस्टॉल कर लें। उसके बाद जो तीसरी चीज़ रिक्वायर्ड होगी हमें इस ट्यूटोरियल के लिए वो SQL सर्वर है, और SQL सर्वर भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, या अगर आपको CD मिल जाती है तो आप उससे इंस्टॉल कर लें। जहाँ से आप SQL सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं वो SQL सर्वर एक्सप्रेस। तो इस पे अगर आप क्लिक करें सर्वर 2008 एक्सप्रेस तो आपके पास ये फ्री डाउनलोड की ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस PC में जिसमें कि आप ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं तीनों चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, इसलिए मैं ये पोर्शन स्किप कर रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टेप पे हम आते हैं डिज़ाइनिंग अ सिंपल ASP.NET पेज, और इसके लिए हमें विजुअल स्टूडियो रिक्वायर्ड होगा। तो मैं अपने पास विजुअल स्टूडियो को ओपन करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, इसको ओपन किया और ये मेरे पास स्टार्ट पेज आ रहा है, इसको मैं क्लोज कर सकता हूँ। अब यहाँ से मैं फाइल न्यू वेबसाइट, तो ये वेबसाइट जो है ये CINET web www root इस फोल्डर में ये वेबसाइट जाके सेव हो रही है, क्योंकि मैंने पाथ इस फोल्डर का दिया हुआ है। और ये बेसिकली फोल्डर उस वक्त बनता है जब आप अपने सिस्टम में IIS इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद जो लैंग्वेज इस पेज में मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ वो Visual C# है, यानी कि आप Visual बेसिक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस केस में मैं Visual C# यूज़ कर रहा हूँ। और वेबसाइट का नाम, तो फॉर एग्जांपल वेबसाइट का नाम मैं इसमें रख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। अब जब मैंने ओके किया तो आप देखें तो हमारे पास कुछ टैग्स ऑलरेडी बने हुए आ गए, HTML, हेड, टाइटल, हेड, बॉडी, फॉर्म, तो ये सारे HTML टैग्स हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट ये पोर्शन जो कि प्योरली HTML बेस्ड पोर्शन है ये ऑलरेडी
कोड हमारे लिए लिख दिया गया है। ये जो एडिशन आपको टैग नजर आ रहा है स्टार्ट में, ये बताना ये चाह रहा है कि ये जो पेज है ये बेसिकली एक ASP.NET का पेज है, और ASP.NET के पेज की एक्सटेंशन होती है .ASPX, लेकिन इंटरनली ये पेज HTML को ही यूज कर रहा होता है। इसके अलावा जो चीज़ ये यूज करेगा वो C# की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस्ट लाइक C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह है। हम इसमें ये सारा इसको यूज करके देखेंगे। और ये प्रॉपर्टी ये बता रही है कि जो आप इसमें C# बेस्ड प्रोग्रामिंग करेंगे या आप इसमें जो अपनी डेटाबेस प्रोग्रामिंग करेंगे या डिफरेंट क्यूरीज आप लिखेंगे, वो आप किस फाइल में लिखेंगे। अगर इस पेज के मैं डिज़ाइन व्यू में जाऊं तो मेरे पास ये पेज का डिज़ाइन व्यू है जो कि अभी करंटली ब्लैंक है, और अगर मैं स्प्लिट व्यू करूं तो आपको ये दोनों व्यूज़ नज़र आ रहे हैं। तो सपोज हम एक सिंपल कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बनाना चाह रहे हैं जिसमें कि कुछ फील्ड्स हैं, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल यूज़ कर लेते हैं, इंसर्ट टेबल, जिसमें कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज, फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर ऑफ रोज 6 हैं और कॉलम्स 2 हैं। ओके कर दिया। अब यहाँ पर हम अपनी डिफरेंट फील्ड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं जो कि हम इसमें यूज़ करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड है वो ईमेल है। यहाँ पे डायरेक्टली मैंने ईमेल लिखा, और उसके बाद यहाँ पे मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स रिक्वायर्ड होगा जिसमें कि मैं ये यूज़र से ईमेल लूँगा, तो वो ईमेल मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू मिल जाएगा। उसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। जो नेक्स्ट टैग मुझे चाहिए वो नेम का है। अगेन एक टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ एक ड्रॉप डाउन एज के लिए, एज, और मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ कर ली। उसके बाद मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ जेंडर, मेल और फीमेल के लिए, तो इसके लिए मैं जो चीज़ यूज़ करूँगा वो रेडियो बटन है। एक रेडियो बटन यहाँ पर आ गया और एक रेडियो बटन यहाँ पर आ गया। और फाइनली जो मैसेज यूज़र लिखना चाह रहा है वो उसके लिए हम एक फील्ड डाल देंगे जो कि टेक्स्ट बॉक्स ही होगा, लेकिन उस टेक्स्ट बॉक्स की मल्टीपल लाइंस होंगी। टेक्स्ट मोड जो है वो मल्टी लाइन होगा। तो ये आ गया मैसेज। इसको हम थोड़ा सा मज़ीद नीचे लेकर जा सकते हैं। और फाइनली मुझे चाहिए बटन्स, ताकि जब यूज़र सबमिट का बटन दबाए तो जो यूज़र का मैसेज है वो कन्वे हो जाए। तो इसके लिए हमने ये बटन यूज़ कर लिया। तो ये तो एज अ फर्स्ट स्टेप हमने कुछ फील्ड्स वगैरह डाल दी फॉर्म के ऊपर। और नेक्स्ट इसमें ट्यूटोरियल में हम नेक्स्ट वीडियो में हम इन फील्ड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम सेट करेंगे ताकि ये आइडियली हमारे सिनेरियो के मुताबिक काम करें।